तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या नया चैप्टर मैथ में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, इस चैप्टर ये पूरा अगर देखा जाए ओवरऑल तो क्लास 10th में जो सारे चैप्टर में से सबसे सिंपल चैप्टर यही है, ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इससे कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर हम देख लें इसका वेटेज कितना होता है, यानी कि बोर्ड में मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछा जाता है ना। तो ये पूछा जाता है कम से कम 5 से 6 नंबर का। कितने? 5 से 6 नंबर देखने को मिलते हैं यहाँ से, जिसमें से 2 से 3 नंबर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे किसमें? एमसीक्यू में। और 2 से 3 ही नंबर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो भैया, सिंपल सा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अर्थ इधर तुमको सुनाई नहीं दे रहा? एक बार इतना साले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली है ये अर्थमेटिक। तो इसमें अगर देखें तो ये अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। बहुत सारे नंबर्स का क्या करना पड़ता है हमें? अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो देखने को मिलती है क्या? पैटर्न, है ना, पैटर्न। और एक हमें देखने को मिलेगा सीरीज, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे हमें कई सारे अब देखो बेटा, इसमें जो पैटर्न होते हैं वो पैटर्न कई सारे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें मेन पूछा जाता है कि कोई पैटर्न एपी है कि नहीं है ना। और उससे फिर हमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। और जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखने को क्या मिलता है कि ए और डी हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म है, लेकिन जो एक पैटर्न होगा वो ए प्लस ए टी, अरे ऐसे 3D इस तरीके से जाता रहता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक सीरीज, एक पैटर्न लेते हैं, जिसमें से पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि इट इज एपी या इट इज नॉट एपी। देखो, अगर सबसे पहले बात करें ए होगा, ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2D होगा, फिर ए प्लस 3D होगा। ये क्या है? एक पैटर्न है। तो भैया ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। ये कैसा टर्म होगा? फर्स्ट टर्म होगा। ये वाला पूरा क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा। ये वाला पूरा क्या होगा? थर्ड टर्म होगा। और ये वाला फोर्थ टर्म होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टर्म इट इज इंपॉर्टेंट, टर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि एपी क्या है, एपी को कैसे पहचाने, है ना, एपी को कैसे पहचाने। तो एपी की कुछ कंडीशंस हैं। देखो, ए तो हमें साफ साफ देखने को मिल जाता है कि पहले ही नंबर, पहला ही वाला जो नंबर होगा वही क्या होगा? ए होगा। यानी कि फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगा? ए होगा। लेकिन अब जिस
किसी पैटर्न में भी, जिस किसी पैटर्न में भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए बच्चा, कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, वो कहलाता है एपी। वो क्या कहलाएगा, एपी। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मेरे पास है 2 4 6 8 इस तरह जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ए, फर्स्ट नंबर क्या है, ए हो गया। देन अब इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहलाता है, देखो अगर मुझे डी निकालना है तो A2 माइनस A1 एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2, उसके बाद A4 माइनस A3। इस तरीके से ये हमें कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये वाला टर्म कौन सा हो गया, ए, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4। तो हम ये कहेंगे कि A2 माइनस A1 कर दिए, तो क्या कर देंगे, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। फिर A3 कितना है, A3 कितना है 6, A2, अब इसमें कितना है 6 माइनस 4। तो यहां पे देखने को मिला कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो यही क्या, ये हम बोल सकते हैं यस, ये क्या है, एपी है, ये क्या है, एपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट 2 मिनट रुक जाओ यार, पर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, खाली बस बकैती करोगे खाली। देखो तो भाई साहब क्या होता है कि A1 एंड A2, देखो हमने कोई भी नंबर लिखा, ठीक, ये क्या है, एपी है। अब ये एपी है कि नहीं है ये पता करना है हमको। तो ये तो पहला ही नंबर हो गया ए, ये A2, ये A3, ये A4। साले तुमको पता है पता है सर, सॉरी सुधार जाना, बहुत मारेंगे तुमको, बदतमीज कहेंगे। अब हमको अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3। ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। आप समझ में आया कि नहीं आया भैया, ये इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर नंबर सेम आ रहा है तो क्या है, वो एपी है। नहीं एपी है, जाहिर सी बात है, तुम्हारे बाल हैं तो तुम टकले नहीं हो, तुम्हारे बाल नहीं है तो ऑब्वियसली इस बात तुम टकले हो। हद है, मतलब इसको दो ही तो भैया ऑप्शन सकते हैं। अब वो तुम्हारी बात अलग है कि आधे में तुम टकला बना लो, आधे में तुम बाल खड़ा कर लो, बात तुम्हारी, तब तुम मतलब मिक्स टकला का होगा एकदम। नेक्स्ट, अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग करके दिखाना है इसको। मुझे बताओ -4 -2 एंड 0, इसका एपी निकालो। क्या ये एपी है या नहीं? तो देखो भैया हमें क्या करना है,
ए तो हमें पता ही है क्या होगा, माइनस का 4 होगा। अब देखो -2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो कितना आ गया, इधर का 2 आ गया। अब ये 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये मैं कह सकता हूं ये क्या है, एपी है। ये क्या है, एपी है। अब देखो क्वेश्चन पूछेंगे भैया तुमसे कि ये बताओ इसमें से ए क्या है और डी क्या है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है। तो इसको तो आसानी से हम बता सकते हैं, जैसे लिखा 3, 9, 12, 15 एंड 16। तो पहले बात मुझे ये बताओ कि क्या ये एपी है कि नहीं है। अच्छा, इसमें दो चीजें देखने को मिलेंगे, कहेंगे ए क्या है और डी क्या है। तो सिंपल ही बात है, मुझे पता है ए यही है, लेकिन डिफरेंस हमें दिक्कत कर जाएगा। तो इससे माइनस इसको करो, फिर इससे माइनस इसको करो, फिर इससे माइनस इसको करो। तो देखते हैं 12 में से -9 किया, कितना बचा, 3 बचा। कितना बचेगा, 3। इसको इससे किया, कितना बचा, 3। बट इसको इससे किया तो बचा 1। तो क्या ये एपी है, नहीं एपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो अगर बुक में क्वेश्चन दे रहा है तो एपी ही है, क्योंकि बिना एपी वाला काहे देगा वो। डी कॉमन डिफरेंस है, बट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो क्या एपी होगा, नहीं होगा। और जब एपी ही नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा। पूरा भैया एपी का पूरा चैप्टर है, उसमें एपी नहीं है। मान लो तुम्हारे घर में शादी हो रही है, तुम दूल्हा ही नहीं है तुम्हारे घर में, तो शादी होएगी, नहीं होएगी। तो तुम तो साले ही हो करवा से सब शादी कर लो साले। एक अभी 10th में कर लेना, एक 12th के बाद कर लेना, और एक ग्रेजुएशन के बाद कर लेना। आगे देखो, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन खत्म कर लेना, और ए और डी की वैल्यू हमेशा निकालने को आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे कि एडिशन क्या होता है, मतलब अगर मुझे फाइंड करना है टर्म तो उसको कैसे करेंगे, ठीक है।